प्रश्न पूछा जाएगा। पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? रेलगाड़ी। पहला विवेका एक्सप्रेस, दूसरा है राजधानी एक्सप्रेस, तीसरा है वैशाली एक्सप्रेस और चौथा है शताब्दी एक्सप्रेस। सही जवाब है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सीएनजी साइड नाइट्रोजन, मिथाइल आइसोसाइनेट। सही जवाब है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। किस त्रिभुज में सभी भुजा और कोण आपस में बराबर होते हैं? किस त्रिभुज में सभी भुजा और कोण आपस में बराबर होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। सही जवाब, तीनों इन्होंने प्रश्न का सही जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उसके बाद मनोज कुमार। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि निम्न में से किन में विटामिन ए पाया जाता है? निम्न में से किन में विटामिन ए पाया जाता है? चुकंदर, टमाटर, गाजर, अंगूर। गाजर। चलिए सही जवाब। चलिए दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत का खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत का खेल मंत्री कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, जय शाह। अनुराग ठाकुर। सही जवाब। चलिए तीसरा प्रश्न है, सूर्य उदय एवं अस्त के समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य उदय एवं अस्त के समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या परिकिरण के कारण या उत्सर्जन के कारण? परिकरण के कारण। चलिए सही जवाब, तीनों जवाब इन्होंने सही दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति कुमारी। सबसे पहला प्रश्न है, दशमलव का खोज किसने किया था? दशमलव का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने, रामानुजन ने, न्यूटन ने या आर्किमिडीज ने? सही जवाब है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है? ये भी सही जवाब। भारत में भारतीय पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? प्रेसिडेंट को। चलिए राष्ट्रपति ने भी तीनों प्रश्न का जवाब दिया है। ये भी जवाब दे दिया, फाइनल मुश्किल हो गया। सचिन तुम पे भरोसा है, देखो जाओ फाइनल जाओ, रात हो जाए, दिन हो जाए। चलिए मादा हो गया था। दूरबीन का खोज किसने किया था? दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, अरस्तु ने, रदरफोर्ड ने? चलिए सही जवाब। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून या 8 जून? बिल्कुल सही जवाब। मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम, 12 ग्राम, 1 पाउंड या 6 पाउंड? चलिए अब हम दर्शक बंधु से चाहेंगे कि ये 4 कॉन्टेंट्स जो हैं, जो सेमीफाइनल में है, इसको फाइनल कैसे घोषित किया जाए? फिर से किया जाए। और इसमें एक काम करते हैं कि 2-2 को अलग करके उनमें एक बार और करवाते हैं। यदि उसमें से सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए तब चारों को विनर घोषित करना होगा। तो इसके क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फाइनल घोषित करना मुश्किल होगा। चलिए या तो ऐसा कर सकते हैं, आप लोगों का
सलाह होना चाहिए कि दो को मैं सेलेक्ट करता हूं, उनमें से कोई एक जीतता है तो उसको फाइनल माना जाएगा। यदि उनमें से दोनों का दोनों जीत गया तो फिर इसको समूहिक घोषित करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए चारों यहाँ। मनोज कुमार, आद्या सैनी, ज्योति, सचिन कुमार। चलिए एक कतार से हो, इसमें मुझे कुछ नहीं, एक ऑडियंस कॉल है, मेरा कुछ नहीं है। आप चारों को बांट सकते हैं, किनको किधर बांटेंगे, हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। आगे वो जज महोदय, हमारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इसको बांटिए कि सचिन और आद्या और ज्योति और मनोज। चलिए बहुत बढ़िया, सचिन और आद्या इस साइड हो जाए, ज्योति और मनोज। चलिए आइए मनोज, अपनी किस्मत की एक लिफाफा। यदि सभी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको फाइनल के लिए भेजा जाएगा, नहीं तो आप एक भी गलत करते हैं तो आप इस राउंड से बाहर चले जाएंगे। चलिए चलिए, और आगे जो भी हैं बैठ जाइए, थोड़ा सा शांति का दान दीजिए। चलिए सबसे पहला सवाल है, भोर एवं सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। चलिए सही जवाब है। हमें नहीं लगता है कि फाइनल होगा, मुझे ऐसा लगता है कि चारों को विजेता घोषित करना होगा। चलिए, पानी पानी होना मुहावरा का अर्थ क्या है? पानी पानी होना मुहावरा का अर्थ क्या है? डूब जाना, लज्जित होना, भीग जाना या नहाना? लज्जित होना। चलिए सही जवाब। वाह। निम्न में से सबसे बड़ी घन पूर्णांक क्या है? अनंत। चलिए ये भी सही जवाब। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। चलिए चारों का चारों सवाल का जवाब दिया है। चलिए आगे आइए, आदि ज्योति लिफाफा ले लीजिए। वही सर सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए, विद्यालय पर वहाँ प्रिंट किया हुआ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए, उसमें सभी बच्चों का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए। चलिए सबसे पहला बोलो, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? वुलर झील। चलिए सही जवाब है। जल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोमोलॉजी। वाह। सबसे अधिक भारी ग्रह किसे कहा जाता है? जुपिटर। चलिए, भारत का राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? ऑप्शन सुन लीजिए, धनबाद, जमशेदपुर, नागपुर, गोवा। चलिए गलत तो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, इस बार नहीं तो अगले बार। चलिए कोई बात नहीं, चलो चलिए लगता है फाइनल तक जाएगी बात। पहला सवाल आपसे है, एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? 16। चलिए बहुत सही जवाब है। 16 एक जबड़े में, दूसरे जबड़े में 16, 32। एक राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोनी नदी। चलिए ये भी सही जवाब है। उसके बाद है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, चेन्नई, गुजरात, केरल।
इसरो का बेंगलोर। सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। चलिए इन्होंने सही जवाब दिया। चलिए आद्या, लो इसको पकड़ो। अभी आद्या सभी जवाब देंगे तब फिर से दोनों में। क्या बात है। अच्छा, सच में स्पीच प्रतियोगिता से कितने लोग खुश हो? ईमानदारी से बोलिएगा। मैंने शिक्षा का सार लेके आया है। यदि स्पीच प्रतियोगिता से आप शामिल हैं तो हमें वोट कीजिए कि दुर्गा पूजा में छठी पूजा को पहली मेला जो होता है नाटक, उसमें आप लोग यदि सपोर्ट कीजिएगा तो मैं जिला लेवल का क्विज प्रतियोगिता करवाऊंगा, जिनमें कई विद्यालय शामिल होंगे। किसी से कोई चार्ज नहीं, ज्ञान पाठशाला करवाएगा। बस सिर्फ आप लोगों को बस सहयोग चाहिए और कुछ नहीं। यदि सपोर्ट है तो और हाथ दिला करके ताली बजा के दिखाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सबका नतमस्तक हूँ। चलिए देखते हैं फाइनल की ओर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। चलिए सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सी है? महाभारत। चलिए बहुत बढ़िया। बिहार किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार गलत क्वेश्चन हो गया। बिहार का राजकीय नृत्य क्या है? बिहार का राजकीय नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम, गरबा, कथकली, भांगड़ा। गरबा। चलिए सही जवाब है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आइंस्टीन ने, बर्गर ने, रॉबर्ट हुक ने या रॉन्टगन? टार्जन ने। चलिए सही जवाब है। अब ऑडियंस क्या किया जाए? फिर से रिपीट। रेडी है? अभी यह सिलसिला चलता रहा तो तब सिक्का उड़ेगा। चलिए एक राउंड और। सचिन आ जाइए। सचिन आ जाइए, एक राउंड और। क्वेश्चन उपलब्ध है ना? है, क्वेश्चन है। लास्ट होगी, इसके बाद भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है। फाइनल इसी दोनों में जीत गया। वो टीम बाहर हो गया, बाहर हो गया, बाहर हो गया। कभी तो दो बार हाँ जीत। मेरे समझ से दो टीम जब फाइनल में देखिए, वो ये दो टीम हार गया, ये टीम आपका। चलिए देख लेते हैं। चलिए आप बताइए। मुझे लगता है कि हो जाएगा फाइनल। नहीं, इसी को घोषित करना होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड की लड़ाई है। अब देखते हैं, तीनों है, तीनों को घोषित करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उस राउंड से एक हो चुकी है। देखते हैं। तो मेरे पास 3 ट्रॉफी है, मैं तीनों ट्रॉफी दे दूंगा। लास्ट में नहीं होगा तो तीनों ट्रॉफी मैं संभावना रूप से। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 12 जनवरी। सही जवाब है। रक्त को ऑक्सीकृत कौन करता है? फेफड़ा। लाल केला किस देश में पाया जाता है? लाल केला किस देश में पाया जाता है? भारत में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, भूटान में? बेटा देखिए, एक चूक फेल आउट। लाल केला किस देश में पाया जाता है? भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भूटान। फेस मेरे इधर कीजिए। अफ्रीका। चलिए फाइनल होगी, कोई बात नहीं। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, पीपल, आम, अशोका। हड़बड़ाइए नहीं, डरना नहीं है। इस बार नहीं तो अगले बार। अरे क्विज प्रतियोगिता होते रहेगी। ज्ञानम पाठशाला है तो क्विज प्रतियोगिता है, और हर साल ये कार्यक्रम, और अगले साल इस कार्यक्रम को 1 जनवरी को रखी जाएगी क्योंकि 14 जनवरी ठंडा हो जाती है। 1 जनवरी को इस कार्यक्रम को अगले साल रखी जाएगी। पीपल। चलिए सही जवाब है। चलिए फाइनल होगी, फाइनल होगी। देखते हैं फाइनल में पहुंचा है मनोज और आदिया। चलिए मनोज और आदिया आइए फाइनल खेलने।
मेरे पास क्वेश्चन अभी है, एक राउंड में यदि दोनों जवाब दे देता है तो टॉस के साथ करेंगे, और नहीं तो लास्ट में हमें देखना होगा। चलिए मनोज, और मैं समय के अभाव के चक्कर में पीछे बहुत सारा कार्यक्रम को मैंने छोड़ दिया, डांस वगैरह सब बहुत रह गया, एक नाटक भी बच गया है। मैं नाटक नहीं, डांस। चलो बताओ, शरीर की इकाई में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? शरीर की इकाई में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? इससे फिर सही जवाब। दूसरा, ब्रीथ की परिधि क्या होता है? ब्रीथ की 2πr। और कोई एक बताओ, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सुनना पड़ेगा तुमको। पायरी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। खट्टा शहद किस देश में पाया जाता है? ब्राजील। पीलिया यानी जॉन्डिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। चलिए ये सही जवाब है। आदिया, चलो उसने सही जवाब दिया है। अब आपकी एक गलती आपको सेकेंड स्थान पे ला सकती है। चलिए पहला सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना ऊंचाई, हाफ गुना लंबाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, या सभी? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए सही जवाब। कागज उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कागज उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत, जापान, इंग्लैंड या चीन? चीन। चलिए सही जवाब। वह कौन सा वृक्ष है जो ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करती है? बरगद, पीपल, नीम या बांस? नीम। नहीं, पीपल। क्या होगा? पीपल। चलिए, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? काला। चलिए कोई बात नहीं। इस फाइनल कार्यक्रम में विजेता है, इसका विजेता है मनोज कुमार। तालियां होनी चाहिए। और